Hello everyone, welcome back to my YouTube channel KMS RIN Learning Academy. I am Radhika Gupta. हमने कल पढ़ा था एक क्वेश्चन, आज मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था, पर मुझे किसी का कमेंट नहीं आया, बट इट्स ओके, शायद नहीं आया होगा आप लोगों को। सो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि इसको कैसे करना है। वैसे भी कल मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं क्या क्या फार्मूला था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इधर टेन थीटा हमको दिया हुआ है। हम एक जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज हमें और भी पढ़ना है, कम टाइम में पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो फास्ट लगती है तो आप इसको डबल ट्रिपल कितने भी बार देख सकते हैं। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट में मैं धीरे बताऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल इसको तो कर ही लेते हैं, बिकॉज हमें बहुत सारा पढ़ना है। अभी ये बहुत कम है, अभी तो इस बेस है, स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अभी तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे, बिकॉज अभी CHSL की वैकेंसी है और मई में एग्ज़ाम है। तो मई के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे तो हम जल्दी से मैथ कंप्लीट करेंगे, रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, दैट तब तो आगे बढ़ेंगे ना। सॉरी, ओके। तो लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं ये क्वेश्चन। तो दिया हुआ है हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। अब हमने क्या पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा था। ये कल मैंने बताया था। क्या है ये, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, मतलब सर्वसमीकाएँ, मानक सर्वसमीकाएँ, ठीक है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है उसका उल्टा होता है सेक थीटा, मतलब अगर हम सेक थीटा निकालेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा ऑलरेडी आ जाएगा। कैसे, चलो इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख देते हैं। हमारे पास सिर्फ क्या है, टेन की वैल्यू है, 10 की वैल्यू रख दो। 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कैसे, देखो 1 प्लस 1/3, ये रूट से ये स्क्वायर का हट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। चलो LCM ले लो, क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। 3 1 क्या आ जाएगा, 4/3, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर इसका जाएगा तो इधर रूट बन जाएगा, रूट ऑफ 4/3 क्या आ जाएगा, सेक थीटा। स्क्वायर तो इधर आ गया ना, सेक थीटा। 4 का रूट हट जाएगा, क्यों, 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 रूट है, रहेगा, ठीक है। ये कन्वर्ट कैसे हो सकता है, सेक थीटा इक्वल टू 2, ये 2 से इसका रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, ओनली 2, और ये 3 के नीचे पे रूट आ जाएगा। सेक थीटा अपने पास आ गया। सेक थीटा जो है उल्टा होता है कॉस थीटा का, दैट मीन्स कॉस थीटा जो है उल्टा होता है सेक थीटा का। बात तो यही हो गई ना। हमको ये वैल्यू दी है, हमको ये निकालनी है। 2/3 बराबर सेक थीटा, तो √3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, इसका अपोजिट। बस इतना ही तो करना है, दैट इज़ द फाइनल आंसर। यही निकालने के लिए बोला था, पर आप में से किसी एक का भी आंसर नहीं आया मेरे पास। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हुए कुछ थोड़ा अलग पढ़ते, एक सॉल्व कर लेते हैं। एक प्रूव दैट करके एक क्वेश्चन आता है ना, वो सॉल्व कर लेते एक छोटा सा। चलो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम ऐसा प्रूव दैट वाला। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन A प्लस कॉस A होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस कॉस A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। प्रूव करना है, आता है ना, सिद्ध कीजिए इसका बराबर यही आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलो हम प्रूफ करते हैं। यही होता है LHS इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे, राइट हैंड प्रूव करके दिखाएंगे। तो चलो हम लेके चलते, क्या है, साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस कॉस A होल स्क्वायर। चलो करते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अपना सिंपल बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं। क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही है ना।
दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला पुटअप कर दो इसमें और ये फॉर्मूला पुटअप कर दो ये वाले में, ठीक है। तो इधर a क्या है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, पुट कर दो वैल्यू। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉस a, यही आएगा। नेक्स्ट इसको भी खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a कॉस a। इधर प्लस में 2 साइन a कॉस a है, यहाँ माइनस में 2 साइन a कॉस a है, कट जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a, इसका मान क्या होता है लिख लेते, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a। क्या हम 2 कॉमन कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, 2 कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। हमने कल स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 क्या आ गया 2, प्रूव कर दिया, क्या है हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि इसका इक्वल ये होता है। ये 2 लाना था, ला दिया हमने। ओके क्लियर है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। हम अपना डिग्री और रेडियन पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि फाइंड करो कि इसके सेंटर में, मतलब किसके सेंटर में, जो हमारा वृत्त होता है सर्कल, सर्कल के सेंटर का, सेंटर पे कौन सा कोण बनता है। एक ऐसे ही बता देती हूँ शॉर्ट में। मान लो एक ये सर्कल है, इसका कुछ ये हो गया हमारा मेन पॉइंट, सेंटर पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं 0 ओ। अब मान लो इसका वैल्यू दिया है, एक कोई भी a दिया है, बोलेगा इस पे कौन सा कोण बना है बताओ। इसका वैल्यू दिया है, या तो इसका वैल्यू दे देगा या तो इसका वैल्यू दे देगा, किसी भी एक का वैल्यू दे देगा, ठीक है। एक तो ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके जिधर त्रिज्या जो भी होगी सबकी सेम ही होगी। ये a है तो ये भी a ही होगा, ये r है तो ये भी r ही होगा, ठीक है। इसके वैल्यू दी रहेगी और इसकी वैल्यू दी रहेगी। तुमको क्या निकालना रहेगा, इसका एंगल निकालना रहेगा। बोलेगा ये थीटा हमको निकाल के बताओ। मान लो कि इसको चाप बोल के दिया रहता है कि इसका चाप निकालो, ठीक है ना। तो इधर कुछ भी चाप को कुछ भी मान लो, ABCD जो भी लगे, या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मान लो। जैसे ये O है, ये A हो गया, ये B हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेंटर का जो कोण होता है, सेंटर का जो हम एंगल निकालेंगे। इधर थीटा लिखा इसलिए मैंने थीटा लिखा है। तो ये लंबाई दी रहेगी चाप की लंबाई, तो ये रहेगा चाप की लंबाई डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, त्रिज्या की लंबाई, डिस्टेंस ऑफ रेडियस। क्या रहेगा, त्रिज्या की लंबाई, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकालने बोलेगा। हाँ, चाप को क्या बोलते हैं, आप सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं, आर्क बोलते हैं वैसे। तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस लेंथ, ठीक है। ये रहता है फॉर्मूला थीटा, इसका क्या, केंद्र कोण, मतलब सेंटर एंगल निकालने के लिए। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं। आज एक क्वेश्चन करेंगे और कल जो है लेंथ के बेस पे, मैं हाइट के बेस पे आपको एक क्वेश्चन बता दूंगी। इधर से हमारी ट्रिग्नोमेट्री एंड होगी और हम बाकी के और पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हायर लेवल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बेसिक से लेके हायर तक पढ़ाऊँगी। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि, चलो, त्रिज्या दी हुई है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। आर है ये 42 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है हमको। जो आर्क लेंथ है बताया था मैंने, चाक की लंबाई, तो आर्क लेंथ को a मान लो, ठीक है। आर्क लेंथ जो दी हुई है वो कितना दी हुई है, 33 सेंटीमीटर, ये दिया रहेगा इजीली। अब हमको क्या निकालना है, ओनली
बोला है कि तुम इसका सेंटर एंगल निकालो। इजीली निकाल लेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू आर अपॉन ए। सही है? अरे रे, ए अपॉन आर है, रेडियन, रेडियन। ठीक है, तो इतना दिया रहे, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, हम लगे तो हम एक ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल निकालना है हमको। क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, और हमको ये एंगल निकालना है। ये हमारे पास दिया हुआ है, क्या है? 33 सेंटीमीटर। हम ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट पुट अप कर देंगे और निकाल देंगे। देखो क्या है ये? ए क्या है अपना? सॉरी, इधर 33 सेंटीमीटर। चाप अपना आर्क लेंथ क्या है अपनी? 33 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? रेडियस। रेडियस कितनी है? 42 सेंटीमीटर। निकाल देंगे डायरेक्ट। ये क्या आ गया? रेडियन। ठीक है, इतना आ गया, इतना रेडियन। अब कट सकता है क्या ये? देखो कटेगा तो किसी से, किससे कट सकता है? ये कटेगा 3 से। 3 से कट जाएगा। 311, 314 कट गया। 11/14 आ गया रेडियन में। ठीक है, अब इसको हमको क्या बोला है? तुमको रेडियन में नहीं चाहिए हमको, वो बोला है हमको डिग्री में दो। ठीक है, क्या बोला? थीटा हमको डिग्री में दो। कितना एंगल बना है वो बताओ, हमको रेडियन में वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या सब जानते हैं? नहीं जानते होंगे तो जान लो आज। पाई रेडियन जो है वो किसके इक्वल टू होता है? 180 डिग्री के। अगर हम एक को क्या 180 डिवाइडेड बाई पाई लिख सकते हैं? हाँ ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते? देखो 180 है, पाई का वैल्यू 180 होता है, ये 1 आ जाएगा। 1 को 180 बाई पाई लिख सकते हैं। ठीक है, क्या थीटा के साथ में 11/14 के इंटू 1 होगा? क्या होगा? 1 के साथ इंटू कर दोगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं होने वाला। कर दिया हमने अपने से इंटू। क्यों? क्योंकि हमको डिग्री निकालनी है। ये 1 के वैल्यू क्या है? 180 डिवाइडेड बाई पाई। करो 180 डिवाइडेड बाई पाई। अब आगे क्या करना है? 11/14 20 के आगे क्या करें? क्या पाई की वैल्यू 22/7 होती है? होती है कि नहीं? 22/7, 22/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा। 11/4 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 7/1 चला जाएगा। अब क्या होगा? अब कट जाएगा क्या? सॉरी 14 इधर पे कट जाएगा। कैसे कटेगा? 7 2 जा 14 कटा। और कैसे कटेगा? 11 2 जा, ये कटा। अब सीधे सीधे 180 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 45 डिग्री आ गया थीटा की वैल्यू। यही आंसर है फाइनल, यही निकालना था। ये इसका वैल्यू क्या आ गया? इस थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। इजीली फाइंड आउट हो गया। कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? बिल्कुल भी नहीं, इजी था क्वेश्चन। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बता दीजिएगा, वो प्रॉब्लम भी अपन सॉल्व करेंगे। आज कोई क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ क्योंकि आप लोग आंसर नहीं करते, क्वेश्चन देने का मतलब नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कमेंट में, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन निकाल के दूँगी। कल हम दूसरा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ही लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कल। उसके बाद से हम दूसरी सीरीज स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रह जाएंगे तो बाकी का कब पढ़ेंगे? और अभी हमको मैथ रीजनिंग भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़ेंगे। अगर लगेगा लोगों को तो मैं इंग्लिश की क्लास भी लगाएंगे एसएससी के लिए, रेलवे के लिए जीके की भी क्लास लगाएंगे। जीके की क्लास अगर सच में स्टार्ट करवानी है तो कमेंट करिएगा, बिकॉज निमोनिक्स मैंने बनाए हुए हैं, मेरी नोट्स रेडी है निमोनिक्स की, तो मैं इजीली आप लोगों को जीके भी पढ़ा सकती हूँ। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, किसी का अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर मुझे थोड़ा सा लगेगा यार बुरा कि चलो मैं बना रही हूँ इतना बट कोई ये नहीं कर रहा, रिस्पांस नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत रिस्पांस चाहिए मुझे आप लोगों का भी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना कीमती वक्त देने के लिए। मैं ज़्यादा, आपने देखे होंगे मेरे जितने भी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट, इससे ज़्यादा का लॉन्ग वीडियो नहीं बनाती, बिकॉज हर कोई फ्री नहीं है, इसके हर किसी के पास टाइम नहीं है। कुछ लोग ही होंगे जो फ्री बैठे होंगे, उनके लिए जो फ्री बैठे हैं वो 3 से 4 बार वीडियो आराम से देख सकते हैं, और जो नहीं बैठे वो भी देख सकते हैं। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, मैं सॉल्व करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। अब बाकी कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।